नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करते हैं कि अगर आप के घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो ध्यान के वक़्त में किस तरह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और वो ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें बहुत दिक्कत आती है जब वो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और ये समझ लीजिए कि मेडिटेशन करना, ध्यान करना असंभव हो जाता है या ध्यान में रुकावटें आती हैं। तो अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तब ऐसा होना मुमकिन है कि आपके घर में वो नकारात्मक ऊर्जा करें जिससे आपका ध्यान भटके। तो मेडिटेशन करना, ध्यान करना अपने आप में एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से आप ईश्वर से जुड़ सकते हो, कुदरत से जुड़ सकते हो, मोक्ष से जुड़ सकते हो, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो। यहाँ तक कि आप खुद के भविष्य को जान सकते हो, खुद की शरीर को समझ सकते हो, खुद की आत्मा को समझ सकते हो, खुद के लाइफ़ के पर्पस को समझ सकते हो, पास्ट लाइफ़ को समझ सकते हो, प्रेज़ेंट लाइफ़ को समझ सकते हो, आगे आने वाली ज़िंदगियों को समझ सकते हो। तो ध्यान एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है, चाहे आप त्राटक कर रहे हो, चाहे आप जनरली मेडिटेशन कर रहे हो आँखें बंद करके। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और या आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, दोनों ही अवस्थाओं में ध्यान करते वक़्त आपको परेशानियाँ आएँगी। परेशानियाँ किस तरीके की आएँगी? पहला, कि आपको बाकायदा महसूस होगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है या बैठा है या आपके चारों तरफ कोई घूम रहा है। आपको बाकायदा आँखें बंद करने के बाद स्पेशली प्रेज़ेंस महसूस होगी। आप आँखें खोलेंगे तो आपको शायद पता ना चले, पर आँखें बंद करते ही तुरंत आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी और उस चीज़ को भाँप लेगी। रोंगटे आपके खड़े हो जाएँगे, रोए खड़े हो जाएँगे शरीर के बाल के, और आपको महसूस होगा कि हाँ, कोई ना कोई चीज़ आपके साथ है, जो आपके या तो बगल में बैठी हुई है या आपके पीठ के पीछे बैठी हुई है या आपके सामने बैठी हुई है, या कोई चीज़ आपके कमरे में बैठी हुई है, आपको लगातार घूर रही है, देख रही है। ऐसा आपको महसूस होगा। दूसरी चीज़ महसूस होगी कि आपको ठंड लगेगी। आपको एकदम से ठंड महसूस होगी, जिससे इधर के तरफ कंधे की तरफ ठंडक हो या यहाँ आप यूँ करके सिकुड़ने से लगोगे। इस तरह आपको ठंडक महसूस होगी। जो तीसरा साइन है कि आपको सेक्सुअल थॉट्स उत्पन्न होंगी अपने अंदर, कामुकता आपको उत्पन्न होगी। अब जब ध्यान करेंगे तो आपको, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपके माइंड में गलत चीज़ें आएँगी, गलत भावनाएँ आएँगी। आप ख़ासकर कोई मंत्र जाप कर रहे हो, आप किसी भी देवी-देवता का जाप कर रहे हो, आपको गलत थॉट आएगी और बीच में एकदम से आपका ध्यान भटकेगा। आप आँखें खोल लोगे क्योंकि ऑब्वियसली आप उस बुरी थॉट को थोड़ी साथ में मर्ज करोगे कि ध्यान भी कर रहे हो अपने भगवान का और गंदी चीज़ भी सोच रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी करोगे। आप एकदम से आँखें खोल लोगे या उस मंत्र को भूल जाओगे या बड़बड़ाने लगोगे या अटपटाओगे या मंत्र आधा हो जाएगा, तो किसी न किसी वे में ध्यान आपका भटक जाएगा। ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है जो नई है, पहले के ज़माने में भी, सतयुग में भी जब साधु संत वगैरह ध्यान करते थे, तो राक्षस, नकारात्मक ऊर्जाएँ उनके लिए बाधा प्रकट करती थीं। और हम इंसान हैं, कलयुग है, कलयुग में घोर अंधकार है, हर तरीके की नकारात्मकता है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होना स्वाभाविक है, और अगर आपके घर में नेगेटिविटी है या आपके ऊपर नेगेटिविटी है, तो इस तरीके के सिम्पटम्स आना एक जो चीज़ है वो होगी ही होगी। उसके अलावा ध्यान आपने 1 मिनट के लिए कंसिस्टेंटली इन सब चीज़ों को इग्नोर करके करना भी शुरू किया, तो आप रेगुलरली नहीं कर पाओगे। आपने 3-4 दिन किया, फिर कोई ब्रेक हो जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपने सपोज़ निश्चय किया कि मैंने ध्यान रोज़ करना है, आप कर ही नहीं पाओगे। एंड स्पेशली 5वीं चीज़, जब आप पूरा दृढ़ निश्चय कर लोगे कि मैंने तो कल ध्यान करने के लिए बैठना ही बैठना है, आप कितना ही ज़ोर लगा लो, कितनी मेहनत कर लो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी कि आप उस दिन ध्यान नहीं कर पाओगे। तो जैसा आप सोचोगे उसका उल्टा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है नकारात्मक ऊर्जाओं का होने का, और वो कोशिश करती हैं कि दिक्कतें पैदा करें ताकि आपकी खुद की ऊर्जा डेवलप ना हो, आपकी खुद की शक्ति डेवलप ना हो। ऐसे में बहुत ज़रूरी है आप घर को पहले शुद्ध करें हमारी धुनी से, और उसके बाद ही आप ध्यान करने बैठें। और दूसरी चीज़, घर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें। जहाँ भी आप ध्यान करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा ना रखें, और अपनी जीवा पे गाली-गलौज का इस्तेमाल ना करें, मीट-मांस का सेवन ना करें, अंडे का, शराब का, मछली का सेवन ना करें, क्योंकि वो सेवन करने से ये शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ ख़ासकर ज़्यादा आकर्षित होंगी। और ध्यान का वक़्त कोशिश करें आप कि अपना सुबह का रखें, या आप बहुत जोर मारो आपको टाइम नहीं मिलता, दोपहर का रख लें। रात का अवॉइड करें। बहुत लोग रात को ध्यान करने बैठते हैं ऑफ़िस से आने के बाद, थके हुए हैं, वैसे आए और रात के वक़्त अलग कर रहे हैं। तो पहले ही नकारात्मक ऊर्जा घर में है और आपके ऊपर है या घर में वास कर रही है, तो उसके लिए ये अनुकूल वक़्त होगा जब वो आपको परेशान कर सकती है।
ऐसे कमरे में ध्यान करें जो जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते ना हों, जो साफ़ सुथरा हो कमरा। और अपने चारों तरफ आप चाहे तो नमक का घेरा भी बना सकते हैं ध्यान करने से पहले। बाद में झाड़ू लगा के आप उस घेरे को जो है कूड़े में फेंक सकते हैं। मतलब एक सर्कल बना सकते हैं आप नमक का, और उसमें बीच में बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। या फिर जिस भी कमरे में आप ध्यान कर रहे हैं, उसके दरवाज़ों के आगे, खिड़की के आगे आप नमक की एक लक्ष्मण रेखा बना सकते हैं और उसके बाद ध्यान करने बैठ सकते हैं। हालाँकि नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में प्रेज़ेंट है या आपके ऊपर है, तो इस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ आपको जब भी किसी न किसी वे में परेशानी ज़रूर करेगी। तो धुनी से हमारी इसे शुद्धि करें, और जो मैंने आपको पहले मेडिटेशन लॉकेट जो भी लोग हमारे ले रहे हैं, वो पहने उसको जिस टाइम आप ध्यान करते हैं, और बाद में उसको उतार दें। अदरवाइज़ उस टाइम के लिए एक ये हो जाएगा, एक पीरियड, सपोज़ आप आधा घंटा कर रहे हो, 1 मिनट कर रहे हो, 20 मिनट कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो, मतलब आपका वो पीरियड ऑफ टाइम जो है सुरक्षित रहेगा। उस टाइम में कोई भी ऊर्जा आपको परेशान नहीं करेगी। तो इसलिए ध्यान ज़रूर कीजिए, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। और जिन भी लोगों का सवाल था कि मेडिटेशन के वक़्त दिक्कत आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्योरली नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। जो मैंने आपको सिम्पटम्स बताए हैं, ये बहुत लोगों को हो रहे हैं। कुछ लोगों को अलग-अलग सिम्पटम्स हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लेडी को ये सिम्पटम था कि जब भी वो ध्यान करने बैठती थी, उन्हें लगता था उनके पीठ के पीछे कोई खड़ा है। सेक्सुअल सिम्पटम एक आदमी को होता था, जो हमसे जिसने धुनी ली, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन लॉकेट लिया, उसको एकदम से इरेक्शन होना शुरू हो जाता जब भी वो ध्यान करने बैठता था। एक ऐसे ही जो है हस्बैंड वाइफ थे, वो ध्यान करने बैठते थे, तो बीच में ही ध्यान वो नहीं हो पाता था, किसी न किसी वे में उनका झगड़ा हो जाता था। तो कोई ना कोई वे में रुकावटें आने लग गई थी। तो बहुत लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी होती है, वो मेडिटेशन नहीं करने देती। क्योंकि मेडिटेशन से हमारी खुद की ऊर्जा जागृत हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, और हम इन चीज़ों को ईज़िली पहचान पाते हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। आप हमारा लॉकेट पहनें, घर में धुनी करें, उसके बाद ही आप ध्यान करने बैठें। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने पास ना रखें, फ़ोन वगैरह अपने पास ना रखें, और कोशिश करें कि आप सुबह के टाइम में ऐसा करें तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे रूम में करें जहाँ पे अच्छी हवा आती हो, धूप आती हो, तो और भी ज़्यादा बेटर है। आप ओपन एरिया में भी ध्यान कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं सुबह-सुबह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और धुनी करके पहले जगह को शुद्ध कर लें, चाहे आप हमारी रेगुलर धुनी वहाँ जला लें, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी जला लें, उसको जला के उस जगह को शुद्ध कर लें, उसके बाद ही वहाँ ध्यान करने बैठें। और ये ध्यान रखें, उस टाइम पे कोई भी वहाँ पे झाड़ू-पोछा ना करे, कोई भी गलत इंसान वहाँ पे ना आए जिस टाइम आप ध्यान कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई आपने खाना-पीना नहीं करना। जिस जगह को आप ध्यान की जगह अपनी रखोगे मेडिटेशन की, वहाँ कोई भी खाना-पीना नहीं करना। कोशिश करें आप ध्यान नॉर्थ ईस्ट में करें, और उत्तर दिशा में करें, आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और ध्यान में भगवान का नाम ज़रूर ऐड करें। आप कोई भी ध्यान कर रहे हैं, खाली ध्यान ना करें। ओम का मात्रा आप जाप कर लें तो दैट इज़ सफिशिएंट। आप ओम का जाप करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, मन ही मन ओम का जाप कर सकते हैं। आप कोई अपना पसंद का मंत्र भी चूज़ कर सकते हैं, जो इसमें आपकी श्रद्धा हो। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जितनी देर भी आपका ध्यान हो पा रहा है, उसमें कंसंट्रेशन आपकी वहीं पे हो, और आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो। कोई भी अदर थॉट आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। अगर आपके माइंड में चिंताएँ आ रही हैं, पढ़ाई की, कारोबार की, घर की, कलेश की, झगड़े की, किसी इंसान की, और भी चीज़ें आ रही हैं, तो वो ध्यान बेकार हो चुका है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ध्यान जभी आपके लिए वर्क करेगा, मेडिटेशन जभी वर्क करेगा, जब आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो, जिसके अंदर एक भी थॉट ना हो, और आपकी पूरी कंसंट्रेशन आपके सेंटर में हो, दोनों आइज़ के बीच में हो, और आप मंत्र जाप रेगुलरली कर रहे हो। तभी जाके आपको वो महसूस होंगे, वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो मेडिटेशन के होते हैं। और अगेन ये एक दिन में नहीं होगा, वक़्त लगता है। और आप जब लगातार करेंगे, लगातार रोज़ आप 15 मिनट 20 मिनट निकालिए करने के लिए। शुरू में सिर्फ 5 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट पे आइए, फिर 15 पे, फिर 20 पे, तब धीरे-धीरे चीज़ें होंगी। जो भी लोग करते हैं ध्यान, हालाँकि जो नेगेटिविटी के पेशेंट होते हैं, मैं अक्सर उन्हें मना करता हूँ कि आप ध्यान ना करें, क्योंकि ये वो वक़्त होता है जब ये ऊर्जाएँ जो है अटैक करती हैं। और पर बहुत लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, हमें फिर भी ध्यान करना है। तो आप घर को शुद्ध कर लीजिए, उस जगह को शुद्ध कर लीजिए, फिर ध्यान कीजिए। और जो मैंने सिम्पटम्स बताए हैं, जिन भी लोगों को हो रहे हैं, तो ऑलरेडी उनके वहाँ नेगेटिविटी है। तो पहले आप अच्छे से धुनी कीजिए, अपनी प्रोटेक्शन कीजिए हमारे लॉकेट से, उसके बाद ही आप ध्यान करने का सोचिए।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। आप मेडिटेशन लॉकेट भी मंगवा सकते हैं और हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट भी मंगवा के पहन सकते हैं। और धुनी आप सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा कर लीजिए चाहे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे और उसके बाद ही मेडिटेशन कीजिए। और अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपके साथ हो रही हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन बंद कर दीजिए और जगह को शुद्ध कीजिए धुनी से, रोज़ धुनी जलाइए वहाँ। और उसके बाद देखिए जब आप मेडिटेशन करते हैं कि क्या वो सिम्टम रिपीट होते हैं या नहीं। जब आप रोज़ धुनी करके उसके बाद मेडिटेशन करने बैठेंगे तो ये सिम्टम्स आपको नहीं आएँगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। धुनी मंगाने के लिए या मेडिटेशन लॉकेट मंगाने के लिए या प्रोटेक्शन लॉकेट मंगाने के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।